नाज़रीन, इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया के 128 ममालिक में से कारकर्दगी के लिहाज से 120 नंबर पर आता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम का शुमार दुनिया के महंगे तरीन अदालती निज़ाम में शुमार होता है, मगर कारकर्दगी के लिहाज से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का शर्मनाक हद तक 120वें नंबर पर आना एक निहायत हैरान कुन बात है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की इंटरनेशनल रैंकिंग का मुकाबला पाकिस्तान के दूसरे इदारों से किया जाए तो साफ लफ्जों में ये पता चलता है कि बैनुल-अक़वामी गैर जानिबदार रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे बदतरीन कारकर्दगी पाकिस्तानी अदलिया की ही है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का निज़ाम इंसाफ इस मुल्क की वो रीढ़ की हड्डी होता है जिसके बलबूते पर पूरा मुल्क खड़ा होता है, और जब निज़ाम इंसाफ को दीमक लग जाती है तो फिर पूरा सिस्टम धड़म से नीचे गिर जाता है। नाज़रीन, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर सदियों पुराने अंग्रेज के बनाए हुए इस बोजीदा अदालती निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। नाज़रीन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को दरपेश है वो है मेरिट का बदतरीन फुकदान। करारदाद पाकिस्तान 1940 में लाहौर के मिंटो पार्क में मंजूर हुई। इस करारदाद में क्या क्या शिकें थी और उन शिकों से वकला बरादरी कितना वाकिफ है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। पेश जो की थी अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो की सदारत में जो ये हुई थी चौधरी रहमत अली ने मुस्तहकम करारदाद पेश की थी फजल रहमान साहब ने फैसलाबाद के अंदर। नाज़रीन, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए इस मुल्क में कड़ा मेरिट है। इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए सालों की मेहनत और CSS का मुश्किल तरीन इम्तहान पास करना पड़ता है, लेकिन जज या वकील बनने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप बेशक अपनी नौजवानी में कबूतर उड़ाते रहे हों, बेशक आपकी स्टूडेंट लाइफ गर्ल्स कॉलेज के सामने हुल्लड़बाजी करते हुए गुजरी हो, लेकिन अगर आप जनूबी पंजाब या अंदरूनी सिंध के भी किसी गई गुजरी यूनिवर्सिटी से 3rd डिवीजन में प्राइवेट BA कर चुके हैं तो आपको किसी भी प्राइवेट या सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और चंद साल प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी की कैंटीन में दही भल्ले खिलाएं, आप लॉ का इम्तहान पास कर सकते हैं और फिर अपने नाम के साथ बड़ी आसानी से एडवोकेट भी लिख सकते हैं। नाम के साथ एडवोकेट लिखने का मतलब ये होगा कि अब आप वकील बन चुके हैं। आज से यही मेरा थिएटर है, यही मेरा TV और यही मेरी फिल्म। अब आप जो मर्जी गुंडागर्दी करें, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। नाज़रीन, दुनिया का नालायक तरीन इंसान होने के बावजूद आप वकील बन गए। अब चंद साल प्रैक्टिस करें और साथ में अगर आपकी अच्छी सरकारी अप्रोच है या आपकी बहन या बीवी किसी बड़े सियासतदान को पसंद आ गई है तो आप बाज़दानी बिना कोई इम्तहान दिए जज बन सकते हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं कि हाई कोर्ट ने बड़ी उल्लू का पट्टा है। हाई कोर्ट जिसने आपको यहाँ भेज दिया, लैंग्वेज 3 दिन में 4 दिन में मुझे 20 शिकायतें आपकी आ गई। हर वकील के साथ आप बदतमीजी करते हैं, हर वकील के साथ बदतमीजी करते हैं। अब आप बिना किसी मेरिट के जज बन गए, लिहाजा अब आप मुल्क के हर कानून और हर इदारे से ऊपर हैं। आप अदालत में किसी भी मुंतखब वजीर आज़म को फांसी की सजा सुना सकते हैं। आपका दिल करे किसी वजीर आज़म को मुजरिम करार देकर जेल भी भेज सकते हैं। फिर आपका दिल करे तो इसी मुजरिम पर रहम खाकर आप इसको पाकिस्तान से बाहर भी भेज सकते हैं। मतलब आपके पास खुले इख्तियारात हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान अगर आप पर या आपकी किसी फैमिली मेंबर पर कोई इल्जाम लग जाता है, हत्ता के FBI की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें साफ लिखा हो कि लंदन में आपकी बीवी की करोड़ों की जायदादें हैं और ये जायदाद वो है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और आपसे पूछा जाए कि आप जज हैं, आपकी इतनी आमदन है, लेकिन आपकी असासे आपकी आमदन से ज्यादा हैं, लिहाजा इन असासों का हिसाब किताब दें। मगर आप हिसाब किताब देने के बजाय ऐसा कानून बनवा लेंगे कि आज के बाद जज की फैमिली को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। तो मुझे बताएं, ऐसे अदालती निज़ाम को क्या कहा जाए? कौन सी प्रोविंस है? ये किधर है सेशन जज? पता करें क्या कर रहे हैं, उससे पूछे कौन सी प्रोविंस ज्यादा प्रोसीड कर रहे हैं, नहीं पता। कमरे में रखिए।
ناظرین، اگر تو پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے عدالتی نظام کو میرٹ اور صلاحیت کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے عدالتی نظام کو قانونی طور پر کسی اتھارٹی کے سامنے جواب دہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم خدا نخواستہ یہ عدالتی اصلاحات نہ کر سکے تو یقین کیجئے ایسے راستے پر تباہی کے سوا کچھ نہیں۔